श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि जिसे हम पाने की चेष्टा करते हैं और मुझे मिलता है और बाद में वो छोड़ के चला जाता है। असल में वो हमें कभी मिला ही नहीं था, वो हमें कभी मिला ही नहीं था। और हम जिसे मिलने की कामना करते हैं वो हमें मिल के भी नहीं मिले तो उसे हमें कहते हैं कि हम उसे प्राप्त कर चुके थे। भागवत गीता हमारे जीवन की सत्यता का प्रमाण है। अगर हमें थोड़ा सा भी जीवन में अपने आशंका हो कि अगर भागवत गीता में अगर आप पढ़ लो ना तो आपकी सारी जिंदगी सुधर सकती है। और ये सत्य किसी ने कहा है कि भाई अगर गीता पढ़ लो तो आपके जीवन की हर एक कड़ी, हर एक दुविधा की, हर एक परेशानी की आंसर उसमें भरा पड़ा होता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे इस वीडियो में आपको बहुत डिफरेंट तरीके की नॉलेज मिलेगी। और आज मैं किसी देव देवताओं के बारे में बात नहीं करूँगा, आज मैं धर्म के बारे में बात करूँगा। और आज हम गीता के कुछ कड़ियों के बारे में बात करेंगे, अपने कर्म के बारे में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और वीडियो शुरू करते हैं। जब मैं आज भागवत गीता पढ़ रहा था तो भागवत गीता में मैंने एक कड़ी देखी जहाँ पे लिखा था कि हम कुछ भी लेकर नहीं आए हैं और हम जिस काम की चेष्टा करते हैं, जिस इंसान की चेष्टा करते हैं कि वो मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन वो हमें कभी प्राप्त नहीं होता। और जिस वस्तु की, जिस इंसान की चेष्टा नहीं करते कि हमें वो प्राप्त हो, अक्सर वही हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें सच हैं और कुछ चीजें गलत भी। और ये हम नहीं कहते हैं, ये भागवत गीता कहती है। कभी कभी हमें जो चीज नहीं चाहिए होता है वो भी मिल जाता है और जो चीज चाहिए होता है वो भी मिल के भी नहीं मिलता है। और इसमें देखो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अगर तुमको थोड़ी सी भी अगर पता हो कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको हम दैवी शक्ति के नाम से जानते हैं, और हम जो बाहर भगवान को ढूंढते हैं ना वो अक्सर में हमारे अंदर ही बना है, हमारे अंदर ही, हमारे हृदय में ही बसे है भगवान। लोग कहते हैं कि उनके साथ ही बुरा हो रहा है, उनके साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है और वो पृथ्वी पे जन्म लेकर के बहुत गलती कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे कृष्ण जी गोकुल में जन्म लिए थे तब उन्होंने अपने जीवन में बहुत से दुविधा, बहुत से कष्ट झेले हैं। उन्होंने भी अपने राधा को छोड़ा था, उन्होंने भी अपने माता पिता को बचपन में छोड़ दिया था। उनको भी दुख हुआ, उनको भी तकलीफ हुआ, लेकिन वो अपने ऐसा कार्य किए, उन्होंने ऐसे महानता को प्राप्त किया जिसकी वजह से उनको भगवान के रूप में जाना गया। अगर हम भी ऐसा कार्य करें, हम भी ऐसे इंसान बने तो हम भी एक दिन भगवान के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन हमारे पृथ्वी पे जन्म लेने वाला भी एक आम मनुष्य होता है, वो कभी भगवान नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, कार्य करने से इंसान हमेशा भगवान के रूप में पूजा जा सकता है, जैसे कि प्रभु श्री कृष्ण। हमारे कर्म हमारे भविष्य को जानते हैं और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। हम अपने कर्म से और ज्ञान से मिलकर बनते हैं, तब जाके हमको भक्ति की प्राप्ति होती है। भागवत गीता में लिखा है कि कर्म से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से भक्ति, और ये तीनों का संयोग बहुत ही भावनात्मक है। अगर इंसान समझ सके इस बात को तो बहुत ही आसानी से वो अपने हर एक तकलीफ को, हर एक परेशानी को आसानी से यूं सुलझा सकता है। लेकिन एक बात और है, अगर आपको भक्ति मिल गई तो आपको न ज्ञान की जरूरत है न कर्म की, क्योंकि भक्ति से ही हम अपने ज्ञान और कर्म को प्राप्त कर सकते हैं। हमें एक कड़ी चाहिए बस, या ज्ञान या भक्ति या कर्म। ये तीनों में से हमें अगर कोई कड़ी मिल जाती है तो हम तीनों कड़ियों को प्राप्त कर जाते हैं। आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी तो मैं आपको एक इजी तरीके से बताता हूँ। कहने का मतलब कि हम अगर कर्म करते हैं, हम अगर कोई कार्य करते हैं, हम जिस काम के लिए पृथ्वी पे पैदा हुए हैं, अगर हम उस कार्य को करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब हम कर्म करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, हम हर एक चीज के बारे में जानेंगे, इसे कर्म के रूप में भी हम लोग देखते हैं, तब जाके हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अगर हम भगवान के रूप में जानेंगे, भगवान को अगर पढ़ते हैं, भगवान को जानते हैं, और हम लोग अगर इस गीता को, गाथा को, इस मतलब हर एक चीज़ों को जानते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, तब हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। तो शायद इसमें आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। भागवत गीता हमारे जीवन का वो प्रमाण है जो हमारे भविष्य और वर्तमान के बारे में बताता है और भूतकाल के भी बारे में बताता है। हमारे भागवत गीता जीवन से मृत्यु तक का एक प्रमाण है, जिसे हम अगर पढ़ लें, हम अगर जान लें तो वो हमारे असलियत और हमारे हर एक उस कड़ी को बताएगा जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, और हमें उसमें पता चलेगा कि नहीं, हम किसी न किसी एक जगह पे गलत थे। और जैसे मैंने भागवत गीता पढ़ना शुरू किया तब मुझे अपने हर एक कर्म का एहसास हुआ कि हम कहीं न कहीं उस जगह पे गलत थे। हम वहाँ पे ये जो कार्य कर रहे हैं वो गलत था और हमें भागवत गीता के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन ये सत्य है भैया कि हमारे कर्म से ही हमको फल मिलता है और हम कर्म जो करते हैं उससे ही हमारे आगे के फल की निष्ठा होती है हमें। लेकिन ये सत्य कहा गया है कि जब हम अपने कर्म को करते हैं तभी हमको फल की चेष्टा करनी चाहिए। अगर हम कर्म नहीं करते तो हमें फल की चेष्टा करनी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म ही एक
ऐसा वर्ड है, ऐसा कार्य है जिसे हम करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। भगवान प्रभु वसुदेव ने हमें जन्म दिया है पृथ्वी पर, क्योंकि हम लोग कर्म के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन यहाँ कर्म कोई करना नहीं चाहता, फल की चेष्टा सब करते हैं। और शायद मैं भी फल की चेष्टा ही करता हूँ, कर्म नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे कर्म करना पसंद नहीं है यार शायद। लेकिन देखो बात सब कुछ सच है, और कुछ लोग अपनाते भी हैं, कुछ लोग नहीं अपनाते हैं, और ये बस डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि अगर उनको भी अगर नॉलेज मिल रही है तो उनको भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।